सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। जय महाकाल। भगवान शिव और माता शक्ति की कृपा आपके सारे दुख को दूर करें और आपका जीवन मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मैं आनंदाचार्य आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज के कार्यक्रम में मैं बात करूंगा पितृपक्ष में जन्मे शिशु के बारे में। मैं आपको बताऊंगा कि पितृपक्ष में जन्म लेने वाले बच्चे अपने घर परिवार के लिए शुभ होते हैं या नहीं। दर्शकों, कई लोगों की यह धारणा होती है कि पितृपक्ष में बच्चे का जन्म लेना शुभ नहीं होता है। ऐसे वक्त में जो बच्चे जन्म लेते हैं उनकी कुंडली में पितृदोष होता है और वह अपने घर परिवार के लिए शुभ फल नहीं लाते हैं। दर्शकों, मैं आपको बता दूं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पितृपक्ष, जिसे हम श्राद्ध भी कहते हैं, इसका अर्थ होता है पूर्वजों के लिए श्रद्धा से किए जाने वाले कर्म, और एक तरह से ये दिन पितरों को समर्पित होता है। हम पितृपक्ष का समय पूजा पाठ तप व्रत कर श्रद्धा से निकालते हैं। तो यदि ऐसे में किसी बच्चे का जन्म होता है तो वह अशुभ कैसे हो सकता है। बल्कि इस माह में जन्मे बच्चों पर पितरों की विशेष कृपा होती है, क्योंकि जिन पितरों का हम विधिवत श्राद्ध कर रहे हैं, जिन्हें हम सम्मान दे रहे हैं, वे इस दौरान जन्म लेने वाले अपने वंश परंपरा को आगे बढ़ाने वाले बच्चों का बुरा कैसे कर सकते हैं। बल्कि वह तो बच्चे पर अपना आशीर्वाद बनाकर रखते हैं। दर्शकों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि श्राद्ध का जो समय होता है वह सितंबर के माह में होता है, और इस माह में जन्म लेने वाले बच्चे जीवन में बहुत सफल होते हैं। वे जिस भी काम में हाथ डालते हैं उसमें सफलता हासिल करते हैं। पितृपक्ष में जन्म लेने वाले बच्चों की सृजनात्मक शक्ति बहुत अच्छी होती है। ऐसे बच्चे बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव हो जाते हैं और इस क्षेत्र में वह बहुत नाम भी कमाते हैं। दर्शकों, ज्योतिष के अनुसार ऐसा माना जाता है कि पितृपक्ष में जन्म लेने वाले बच्चे अपने ही कुल के होते हैं, अर्थात आपके पूर्वज ही बच्चे के रूप में दोबारा आपके घर में किसी विशेष उद्देश्य के साथ जन्म लेते हैं। इसलिए इस दौरान जन्मे बच्चों का अपने घर परिवार के प्रति लगाव भी बहुत होता है। पितृपक्ष के दौरान जन्म लेने वाले बच्चे दिमाग से औरों बच्चों की अपेक्षा कुछ अलग होते हैं। इनकी सोच बहुत व्यापक होती है। ऐसे बच्चे अपनी उम्र की तुलना में ज़्यादा समझदार होते हैं। उनमें चीज़ों को जानने और समझने की बहुत ज़्यादा जिज्ञासा देखी जाती है, और कम उम्र में ही ऐसे बच्चों को बहुत सारी चीज़ों का ज्ञान भी होता है। दर्शकों, मैं आपसे यह कहना चाहूँगा कि जन्म लेना अपने आप में एक सृजनात्मक प्रक्रिया है जो कि कभी गलत हो ही नहीं सकता है। सृजन से ही दुनिया आगे बढ़ती है। तो पितृपक्ष में जन्म लेने वाले बच्चे भी किसी विशेष उद्देश्य के साथ ही दुनिया में आते हैं, और यह बात बच्चे के परिजन को समझना चाहिए। दर्शकों, यह सत्य है कि इस दिन जन्मे बच्चों का चंद्रमा थोड़ा कमजोर होता है, मगर वह अपनी दृढ़ शक्ति, अपने मनोबल के साथ इसे मजबूत भी कर सकते हैं। और एक बार जब इनका चंद्रमा मजबूत हो जाता है तो यह जीवन में बहुत ही तरक्की कर जाते हैं। दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। आपको हमारा यह कार्यक्रम कैसा लगता है जरूर कमेंट करके बताते रहिए। साथ ही आपके मन में कोई प्रश्न है तो वो आप हमें नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और कोई विशेष कार्य आप पूछना चाहते हैं या जानना चाहते हैं तो सामने नंबर दिया है, आप उस पर भी बात कर सकते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय महाकाल। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें।